संगठनात्मक मजबूती को लेकर कांग्रेस ने की पोड़ैयाहाट में बैठक, कार्यकर्ताओं को दिया बूथ जीतने का टिप्स। विधायक प्रदीप यादव ने भाजपा पर जमकर साधा निशाना, वहीं सांसद निशिकांत दुबे पर किया कटाक्ष। कहा 15 वर्षों से एक रात भी नहीं गोड्डा में रुके हैं यहां के सांसद। पोड़ैयाहाट प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को प्रखंड के पंचायत स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संगठन सशक्तिकरण समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में विधायक दल के उपनेता सह पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने मिशन 2024 को लेकर प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया और कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए। कहा 24 से 30 नवंबर तक सभी पंचायत अपना बैठक करके प्रत्येक बूथ पर 5 यूथ बनाने का काम करें। उन्होंने इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को कई महत्वपूर्ण बातें बताई और कहा कि कार्यकर्ता पहले ज़रूरतमंद लोगों को उनकी योजनाओं का लाभ उन्हें दिलावें और इसके लिए वे आगे बढ़कर पंचायत और बूथ स्तर के गांवों में जाकर कार्य करें। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा विधायक प्रदीप यादव ने। चुनाव की डगडगी बच चुकी है। चुनाव की तैयारी में सारी पार्टियां लग चुकी है, केवल शंखनाद होना बाकी है। और देश के अन्य राज्यों में पंचायत चुनाव है, अपने राहुल जी ने वहां शंखनाद कर दिया, बिगुल बच चुका है, रणभेरी बच चुकी है और जीत कांग्रेस के झंडा के तले आ चुका है, ये सबको पता है। देश एक बार फिर से मुखातिब है कांग्रेस की ओर, देश मुखातिब है आदरणीय राहुल गांधी की ओर। परिस्थितियां ये बता रही है कि आने वाला समय फिर से कांग्रेस का होगा, देश कांग्रेस के सहारे चलेगा। कांग्रेस ही देश की पार्टी है और सब लोगों को यह बात पता चल चुका है। लेकिन थोड़ा हम सबको सचेत होकर के, तैयारी करके, मुद्दों से लेस होकर के जनता के बीच जाना है, वरना ये झूठे लोग जो सत्ता पर काबिज है, जिसके जिम्मे टीवी है, अखबार है, मीडिया है, पैसा है, वो भोली भाली जनता को बरगला रहा है। सच उसके सामने आने नहीं देना चाहता। सच आ जाएगा तो फिर तो एक दिन में ही पासा पलट जाएगा। वो सच से दूर रखना चाहता है और हम सच से लोगों को नजदीक रखना चाहते हैं, सच बताना चाहते हैं। और बताने के लिए मेरे पास, हम सबके पास एक ही विकल्प है कि भाई कैसे बूथों पर कार्यकर्ता हो। एक पंचायत में अगर हम कल 50 कार्यकर्ता खड़ा कर दिए, मुद्दे से लेस हो गया, बातों को तरीके से बताने लगा, तो सच सामने आ जाएगा। भाई आज लोगों को पता नहीं है, कुछ लोग आज भी कहते हैं कि नहीं देश मजबूत होगा, मोदी जी को इसलिए वोट दे रहे हैं। उनसे पूछिए इन 10 वर्षों में देश मजबूत हुआ? क्या उदाहरण है आपके पास? उदाहरण कुछ नहीं है। खाली एक ही उदाहरण है कि 56 इंच का सीना। भाई 56 इंच का सीना है तो हमें बताए वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कि लद्दाख में कैसे चीन आकर के अपना तंबू गाड़ दिया। जरा 56 इंच का सीना कहां चला गया? कैसे देश मजबूत है? नेपाल जैसा छोटा सा देश आपके कहने पर नहीं चलता, आंख तर्रा रहा है आपके सामने, वो कैसे देश मजबूत हुआ? जरा हमें बताए। कहता चांद पर हम पहुंच गए। उनसे पूछिए कि चांद पर पहुंचाने के लिए क्या मोदी जी ने काम किया? भाई चांद पर पहुंचा तब जब इसरो जैसी संस्था बनी, सैकड़ों वैज्ञानिक वहां बैठे, और इसरो जैसी संस्था की नींव अगर किसी ने डाली तो उस नींव को डालने वाला कोई था तो देश का पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू था, कोई दूसरा नहीं था। ना इसरो होता, ना चांद की हम कल्पना कर पाते। तो ये बात हम बताते नहीं, केवल उनके भुलावे में रह जाते हैं। अभी आपने सुना होगा कि भाई घोषणा कर दिया कि 5 साल हम गरीबों को और अनाज देंगे,
कोई यहाँ जाति नहीं है देश में, केवल गरीब एक जाति है। इसलिए उन्हें पता हो गया है कि ओबीसी, दलित, पिछड़ा, देश के बहुसंख्यक समाज आज राहुल जी के इशारे पर उठ बैठ करने लगा है, उनकी बातों को समझने लगे हैं ये सारे लोग, क्योंकि उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि भाई देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना यही है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर हमारी संख्या अधिक है, आपने देखा बिहार ने अभी 75% आरक्षण कर दिया। क्या है ये सारे मामले? ये सारी चीजें कांग्रेस ने ये आगे बढ़ाया है कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अब इसको कमजोर करने के लिए कहता है देश में कोई जाति ही नहीं है। अब वोट मांगने के समय अपने कहते हैं कि ना हम ओबीसी हैं, हमको वोट दो, तो भाई ओबीसी को हिस्सा दो। ये तमाम मुद्दों को बताना होगा लोगों के बीच। ये सारी बातें हैं, इतना ही नहीं, नौजवान जो विधायक प्रदीप यादव यहीं नहीं रुके, बल्कि यहाँ के सांसद निशिकांत दुबे के कार्यकलापों पर भी उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि पुल पर जो चढ़ के पार हो रहे किसने बनवाया? कहेगा सब वही, स्कूल किसने? तो फिर कौन विकास? कहता नहीं वो रेल ला दिया। भाई रेल तो कांग्रेस के जमाने में आया, और पूरे देश में ये बातें चली है कि जो डिस्ट्रिक्ट रेल से जुड़ा नहीं है सारे डिस्ट्रिक्ट जुड़ रहे, केवल गोड्डा की बात थोड़ो है। लेकिन वो अखबारों में छपा के, फोटो छपा के, मीडिया को अपने कब्जे में करके इस प्रकार से प्रचार करता है कि लोगों के दिलो दिमाग में गलत बातें भर देता है। हमें उन बातों को साफ करना होगा। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि उनके लगभग 15 साल पूरे हो रहे हैं, और 15 साल में जो प्रतिनिधि एक रात गोड्डा जिला में न बिताया हो, उसे गोड्डा के प्रति क्या प्रेम हो सकता है? आप समझिए जरा। एक रात आज तक गोड्डा में नहीं रुका, एक रात नहीं गोड्डा में रुका। पोड़ियाहाट की बात तो दूर कर दीजिए, लेकिन कुछ चमचे हैं उनके पोड़ियाहाट में पैर रखता तो लगता है कि भगवान उतर गया उसका, जबकि उसको पहचानता भी नहीं है। उन चमचों को भी सावधान कीजिए, उन चमचों बेलचों को सावधान कीजिए कि अपने बर्बाद हो रहे हो और दूसरे को क्यों बर्बाद करने पर लगे हो। तुम तो चला गया बेटा जो जाना था, 2-4 टका नमनचूस चोपते चोपते तुम्हारा प्राण चला गया। गरीब का हिस्सा मत मारो, यहाँ के विकास को मत छीनो। इसलिए तमाम चीजों को आप ना कहिएगा तो वो प्रचार करते रहेगा। सड़क बन रही है, NHI, आप सबको पता है भाई। भारत सरकार, प्रधानमंत्री, ये नहीं, हमारे जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उसी समय एक नीति बनी कि जो NH की सड़क है वो NHI में जाएगा, जो PWD RCD की सड़क है वो NH में जाएगा। एक नीति बनी है पूरे देश में, और राज्य सरकार ने लिया कि जो RO की सड़क है वो RCD में जाएगा, यानी जो पंचायत सेवक है वो पंचायत सेवक से एक पद प्रमोशन पाएगा। ये चीजें नीति बनी है। अब उन नीतियों में हम ना आकर के केवल अब उनके लोग क्या करने लगे कि NH पर एक दिन झंडा लेके निकल गया, इसलिए कि लोग जाने की सड़क कौन बनवा रहा है, निशिकांत दुबे बन। भाई वो क्या बनवाएगा? पूरे केवल यही बन रहा है क्या? NHI भागलपुर बन रहा है, सब जगह बन रहा है, चारों तरफ बन रहा है। तो ये झूठी वाहवाही लेने का प्रयास है ये, और हम बोलते नहीं उनके विरोध में। इसलिए इन तमाम चीजों को समझिए और मुखर होकर बोलिए, क्योंकि राजनीति में चीजों का संवाद, लोगों को पहुंचाने के तरीके वो बेहतर होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो आइए इन सारे मुद्दों को समेटते हुए फिर से एक बार, जो पूरे देश में अभी नफरत की आग फैली है, और राहुल जी ने हमें कहा है कि इस नफरत की आग को बुझाते हुए हम मोहब्बत की नई दुकान खोलने जा रहे हैं। पूरा देश उसे स्वीकार करने जा रहा है। आइए इस बार राहुल जी की बारी है, इस बार कांग्रेस की बारी है। देश कांग्रेस की ओर
टकटकी लगाए बैठी है। हम सब मिलकर के कांग्रेस को मजबूत करें, सबको प्रयास करना होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।